तो उसे रुक्मण पर बड़ा क्रोध आया और बोली, तू है तो मेरी बहन, परंतु मनुष्य देह पाकर तूने नीच योनि के प्राणी जैसा कर्म किया। तू तो छिपकली बनने के योग्य है। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मण ने सिरोधार्य कर लिया और साथ ही प्रायश्चित का उपाय पूछा। तारा ने कहा, त्याग और परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मण छिपकली की योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब पांचों पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया, तब उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण भेजा। जब दूत दुर्वासा ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेकर गया तो ऋषि बोले, यदि 33 करोड़ देवता उसमें भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। दूत 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण देकर वापस पहुंचा और दुर्वासा ऋषि का वृत्तांत सुनाया कि वह सब देवताओं को बुलाने पर नहीं आएंगे। यज्ञ आरंभ हुआ। 33 करोड़ देवता यज्ञ में भाग लेने आए। उन्होंने दुर्वासा ऋषि जी को ने देखकर पांडवों से पूछा कि ऋषि को क्यों नहीं बुलवाया। इस पर पांडवों ने नम्रता सहित उत्तर दिया कि उन्हें निमंत्रण भेजा था, परंतु वे अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि निर्विघ्न समाप्त हुए। उसके बाद भोजन के लिए भंडारे की तैयारियां हुई। दुर्वासा ऋषि ने जब देखा कि पांडवों ने उनकी उपेक्षा कर दी, तो उन्होंने अत्यंत क्रोध करके पक्षी का रूप धारण किया और चोंच से सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता नहीं चला। वह सर्प खीर की कढ़ाई में गिरकर छिप गया। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन रुक्मण थी तथा बहन के शब्दों को सिरोधार्य इस जन्म में छिपकली बनी सर्प का भंडारे में गिरा देख रही थी। उसे त्याग वह परोपकार की शिक्षा जब याद आई, वह भंडार घर की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों ने प्राण बचाने हेतु उसने प्राण न्यौछावर कर देने का मन ही मन निश्चय किया। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी तो सबकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। निदान लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। उस समय उन्होंने उसमें मरे हुए एक सांप को देखा। अब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की। इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श की घर कन्या बनी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या की प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध हो, शकुन ठीक नहीं, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोले, लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा होता है, मैं इस पाप का भागी नहीं बनना चाहता। तब ज्योतिषियों ने विचार करके कहा कि हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दें, फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी की से जड़ा संदूक अवश्य ही कोई लालच में निकाल लेगा और आपकी कन्या भी पाल लेगा, आपको किसी प्रकार का पाप न लगेगा। ऐसा ही किया गया और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर लाया। उसने जब खोला तो चांदी के अतिरिक्त रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी की कोई संतान नहीं थी। जब उसने अपनी पत्नी को वह कन्या ला कर दी तो उसकी पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने अपनी पत्नी के समान ही, अपनी संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके सपनों में दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन घर बीमार पड़ गई। रुक्को महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से
उसे पहचान गई। तब तारामती ने रुक्को से कहा, हे बहन, तुम मेरे निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी, मैं नीच जाति की भंगिन हूँ, मैं आपके पास कैसे बैठ सकती। तब तारा रानी ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो। माँ भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। बोलो माता तारा रानी की, माता वैष्णो की। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथों को पूरा करने वाली। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं, उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनोती करते हुए कहा, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं भी आपका पूजन व जागरण करवाऊं। माता ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का कीर्तन करना याद नहीं रहा। परिणाम स्वरूप बालक 5 वर्ष का हुआ। उसे एक दिन माता निकल आई। चेचक रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई और बच्चे की बीमारी का सब वृतांत कह सुनाया। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुक्को 6 वर्ष पहले की बात का ध्यान गया और उसने अपराध स्वीकार कर लिया। उसने फिर मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम आने पर जागरण अवश्य कराऊंगा। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे ही दिन ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण कराना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर पर पधार कर कृतार्थ करे। पंडित जी बोले, अरे रुक्को, तो यही रुपए दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर में जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं, वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती है, अतः आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडितों ने आपस में विचार कर कहा, यदि महारानी तारामती तुम्हारे जागरण में आएंगी तब तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुक्को रानी के पास गई और सब वृतांत सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडितों से कहने गई कि महारानी जी जागरण में आवेंगी, उसी समय सेनाई ने सुन लिया और उसने महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। राजा ने सेनाई से बात सुनकर कहा कि तेरी बात झूठी, महारानी भंगियों के घर जागरण में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए उसने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा सा चीरा लगा लिया ताकि उसको रात को नींद न आए। रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो रहा परंतु माता को नींद नहीं आ रही, तो उसने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता, आप किसी उपाय से राजा को सुला दे ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। तब राजा को नींद आ गई तो तारामती रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरी और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण वो तारामती रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा पांव का एक कंगन, पांव के एक पायल, एक हाथ का कंगन रास्ते में गिर गए। उधर थोड़ी देर बाद राजा की नींद खुली, तब वह भी रानी का पता लगाने निकल पड़े। मार्ग में कंगन व रुमाल उन्होंने देखा और जागरण वाले स्थान पर जा पहुंचे। राजा ने दोनों चीजें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली और जहां जागरण हो रहा था वहां एक कोने में चुपचाप बैठकर दृश्य देखने लगे। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती व अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आपने खाएंगे तो कोई नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने जो प्रसाद दिया था वो मैंने महाराज के लिए रख लिया, अब मेरा प्रसाद मुझे दो, मैं उससे खाऊंगा। इसके बाद भक्तों ने अब की बार प्रसाद लेकर तारा ने खा लिया और सभी भक्तों ने भी माता का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की ओर चली। तब राजा आगे बढ़कर बोले, तूने नीचों के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया।
अब मैं तुझे अपने घर कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा में मेरी प्रतिष्ठा का कोई ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में रखकर मेरे लिए लाई है, उसे खिलाकर मुझे भी अपवित्र करना चाहती है। ऐसा करते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदा फूल, कच्चे चावल, सुपारियां दिखाई दी। यह चमत्कार देख राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ लेकर महल आए। वहां रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना किसी माचिस या चकमक पत्थर की सहायता के लिए राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई। राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। राजा के मन में देवी के प्रति विश्वास और श्रद्धा जाग उठी। इसके बाद राजा ने रानी से कहा कि मैं मैया के साक्षात दर्शन करना चाहता हूं। उस पे रानी ने कहा कि साक्षात दर्शन के लिए बहुत बड़ा त्याग चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहितासु की बलि मैया के चरणों में दें तो मैया आपको साक्षात दर्शन देगी। राजा ने ऐसा ही किया। सब पुत्र मोह त्याग कर रोहितास का सिर देवी को अर्पण किया। ऐसी सच्ची श्रद्धा विश्वास देख दुर्गा माता सिंह पर सवार हो उसी समय वहां प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके कृतार्थ हुए। मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। चमत्कार देख राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराधों की क्षमा मांगी। उसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे तारा, मैं तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग जो तुम मुझे पत्नी रूप में प्राप्त हुई। इसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारा देवी की इच्छानुसार अयोध्यापुरी में एक माता का भव्य मंदिर तैयार करवाया। आयु पर्यंत सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्मण भंगिन तीनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। माता की जागरण में तारा रानी की इस कथा को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पढ़ता या सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख एवं समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश एवं सर्व मंगल होता है। इस कथा के बिना जागरण पूरा नहीं माना जाता। बोलो माता तारा रानी की, जगदम्बे महारानी की, माता वैष्णो की। ये थाली में डाल दो जो पैसे हैं और फिर